नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कहानी है भगवान आए दीप जलाने। बहुत सुंदर कहानी है, एक बार जरूर पढ़ें। एक गांव में बहुत सारे लोग एक चिंता में थे। गांव में महामारी फैली थी और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपने घरों को छोड़कर कहाँ जाए, क्योंकि और कोई घर भी नहीं था। एक घर में एक स्त्री की मृत्यु इसी महामारी की वजह से हो गई थी। उसके पति को किसी ने कहा था कि एक भगवान के धाम का दर्शन करके आओ, क्योंकि तुम्हारी बीवी चल बसी है। उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए वहां जाकर प्रार्थना करना और साथ ही वहाँ जो भगवान हैं उनकी आँखों में आँखें डालकर जब देखोगे तो तुम्हें और तुम्हारे बालों को बहुत सुकून मिलेगा। उसका पति अपने 4 साल के बेटे को लेकर ट्रेन में चला गया। यह यात्रा के लिए निकला तो गया, लेकिन जब स्टेशन पर पहुँचे तो एक फूल वाले के यहाँ से एक फूल की माला और प्रसाद लिया। जब ले रहा था तो अपने 4 साल के बेटे को उसने छाँव में खड़ा किया। उसके बाजू वाला जो फूल वाला ही था वह चिल्लाने लगा कि क्यों भाई फूल बाजू वाले से ले रही हो और छाँव में से हटा अपने लड़के को यहाँ से। इस इंसान ने अपने 4 साल की बेटे को गोद में उठा लिया और इस फूल वाले से कहा कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। उस पूरे दिन के लिए उस फूल वाले के यहाँ से ना ही किसी ने फूल लिए और ना ही प्रसाद किसी ने खरीदे। उसका धंधा ही नहीं हो पाया। इस भगवान की महिमा को देखने बहुत सारे लोग उस मंदिर पर हर दिन लाखों की भीड़ में दर्शन करने के लिए आते और इसी भीड़ में अटके हुए थे वे दोनों बाप और बेटे। और उसी समय उस आदमी के बालों को भूख लगी। वह भूख के मारे बिलख रहा था। वह पिता उसे शांत कराने की कोशिश में लगा हुआ था। भीड़ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और फिर जब दर्शन के लिए जैसे ही कुछ पास पहुँचे तब धूप में भीड़ रुक गई। लाइन आगे ही नहीं बढ़ रही थी। सब सोच में पड़ गए। सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे, आखिर में यह भीड़ आगे क्यों नहीं जा रही है, क्या हुआ है। आगे इतने में लोगों को पता चला कि कोई वीआईपी और उसका काफिला दर्शन के लिए आया हुआ था। अब वह लोग जब तक दर्शन करके जाते नहीं तब तक तो यह भीड़ आगे बढ़ेगी ही नहीं। पता यह भी चला था कि 1 लाख का 56 भोग का प्रसाद उन्होंने यह चढ़ावा चढ़ाया था। बच्चा जो था उस 56 भोग की तस्वीर वहाँ लगी टेलीविजन स्क्रीन पर देखे जा रहा था। वह भूख से वैसे भी बिलख रहा था। बाप ने अपने बच्चे को इस प्रसाद को देखते हुए देखा और अपने बेटे को कंधे में डालते हुए कहा, बेटा थोड़ी देर सो जा, क्योंकि देख सपने में यह मिठाई खाने को मिलेगी। और वह बच्चा बाप के कंधे पर सर डालकर सो गया। 20 मिनट के बाद यह भीड़ आगे बढ़ी और जो स्प्लिट में लाइन आगे बढ़ी, लोग धन दर्शन के लिए जाने लगे और सिक्योरिटी गार्ड सबको धक्के मारकर कह रहा था, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। प्रभु से आंख मिलाना तो दूर, भगवान की अच्छी तरह से सूरत देखना भी नसीब नहीं हुआ। तभी उस आदमी की कानों में न जाने कुछ ऐसी आवाज़ उसी वक्त सुनाई पड़ी कि तुम अपने घर पहुँचो, मैं तुमसे तुम्हारे घर मिलने
तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। जाओ, तुम जिस गांव से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। जब ट्रेन में वे दोनों बाप और बेटे बैठे तो उस आदमी को पता नहीं चल रहा था कि वास्तव में भगवान ने ऐसा मेरे कानों में कहा था या मुझे आभास हुआ था। जब वह आदमी अपने घर पहुंचा तो अपने बच्चे को 2 रोटी खिलाकर सुला दिया। भगवान आने वाले थे, इसलिए उस आदमी ने सबसे पहले अपने घर को ठीक किया, पानी का गिलास भरकर रखा और अपने घर के बाहर उसने दिए जलाए। रात के 12 बज चुके थे और उसकी आंख जैसे ही लगने वाली थी, उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, तभी एक आम आदमी की तरह भगवान उसके दरवाजे के सामने खड़े हुए थे और उनके चेहरे पर जो दिव्य तेज था, वह आदमी बोल उठा, भगवान आप। भगवान ने कहा, बिल्कुल सही पहचाना तुमने मेरे बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, मेरे बारे में धाराएं बनाई होगी, लेकिन तुम्हारा भगवान तुम जैसे ही हैं, तुम जैसा ही पहनता है, तुम जैसा सोचता है और बातें भी तुम्हारी ही जैसा करता है, ताकि मैं अपने भक्तों को और ज़्यादा समझ पाऊँ और तकलीफ समझ पाऊँ। और एक दिए से दूसरे दिए को जलाते हुए भगवान ने उस आदमी से कहा, देखो, दिए तो अलग हैं, लेकिन ज्योत एक हो चुकी है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मेरी तरफ तुम्हें खींच रही थी और मैं तुम्हारी तरफ, और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे गांव तक आया हूँ। अगले 1 सप्ताह में गांव में महामारी का अंत हो चुका था। सभी पहले जैसे जीने लगे और किसी को कोई भी तकलीफ नहीं थी। सभी लोग खुश थे। सरपंच भी सोच में पड़ चुका था कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। अब हर साल बाप और बेटा उसी मंदिर जाते हैं, धक्के खाते हैं, लाइन में लगते हैं और हर बारी चिल्लाकर भगवान से कहकर जाते हैं, भगवान सिर्फ हम न्योता देने आए हैं, आज रात हमारे घर आ रहे हो ना। ऐसा कहकर वो आदमी अपने गांव वापस लौट जाता है। हमारे पूरे जीवन में हर दिन में बहुत कम मीठी और सबसे ज़्यादा कड़वी बातें सुनते हैं। जब जूता हमें अपनी उंगलियों में काट जाता है तो हम उस जूते को तो नहीं कोसते और ना ही वह जूता हमारे दिमाग पर सवार होता है। और इंसान के साथ जो दुर्व्यवहार करता है वह हमारे दिमाग पर सवार क्यों रहता है। अगर मुझे या आपको कोई भी ऐसा इंसान मिले तो उसे ऊपर वाले के हवाले कर दो और उनसे कहो, भगवान तुम्हारा भला करे, हिसाब किताब वही करेगा। साथ ही कहानी को पढ़ने के बाद किसी एक इंसान के मन में परिवर्तन आ जाए तो मेरी यह कहानी सफल रहेगी। वैसे भी इस कलयुग में भगवान और इंसान में एक ही तो फर्क है। इस कलयुग में भगवान का तन पत्थर का और इस कलयुग में इंसान का मन पत्थर का। धन्यवाद। जय श्री राम। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भगवान राम के लिए दिल खोलकर एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।